दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से 23 जनवरी 2026 को आउट हुआ है। इसमें जूनियर एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट आई है। ऐसे ही 5 नोटिफिकेशन आउट हुए हैं जिसमें सिंगल सिंगल वैकेंसीज आई है। सो गाइज, ये पहला नोटिफिकेशन है जिसमें जूनियर एडमिन असिस्टेंट की 3 पोजीशन पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसका दूसरा नोटिफिकेशन में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। एंड गाइस, थर्ड नोटिफिकेशन में जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आई है। एंड गाइस, फोर्थ नोटिफिकेशन में जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट आई है। एंड लास्ट जो कि फिफ्थ नोटिफिकेशन है उसमें पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर की तरफ से आउट हुआ है। सो गाइज, वन बाई वन करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सभी नोटिफिकेशन के लिए सेम रहेगी। सो गाइज, फर्स्ट नोटिफिकेशन जिसमें जूनियर एडमिन असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज है, जिसमें एक ओबीसी के लिए है, 2 यूआर के लिए है। इसमें आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र जो आपकी काउंट होगी इसकी लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। लास्ट डेट कब है वह भी हम इसी वीडियो में बताएंगे जब इसका पॉइंट आएगा। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है और टाइपिंग आपको इंग्लिश में आनी जरूरी है, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। एक सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि कंप्यूटर कोर्स का है। जरूरी नहीं वो 6 मंथ का हो, कोई कैसा भी सर्टिफिकेट हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 8 का हो, या फिर आपका जो है, लेकिन यह सर्टिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वैकेंसीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यह जरूरी नहीं होता है। अगर आपके पास है तो प्रीफरेंस दिया जाता है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है ये वाला यही फॉलो करना है। अब गाइस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप जब ज्वाइन होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए 2 पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे, पार्ट बी में आपका टाइपिंग जो कि स्किल टेस्ट रहेगा। इस तरह से आपका यह सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वह इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ओनली। और गाइज, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बेंगलुरु आपका सेंटर रखा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपीज़ पे करना है। लेकिन गाइज, ST SC और वुमेन, दो भी दिव्यांग यानी PWBD और एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 450 रुपये, वह सभी कैंडिडेट को देनी है। अगर हम बात करें जर्नल, OBC और EWS कैंडिडेट को यहाँ पे 950 रुपये देना है, क्योंकि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी एंड गाइज 450 रुपये उसको प्रोसेसिंग फीस देनी है। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। रिफंड से रिलेटेड कुछ है तो आप इस पर यहाँ पे बात कर सकते हो। कैंडिडेट हु रजिस्टर, जो भी है आपको रजिस्टर करना है। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो गाइज यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडियन सिटीजन यहाँ पे लिखा है। सो गाइज, यह नोटिफिकेशन है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही है। इसके लिए एग्जाम पैटर्न पार्ट ए में आप देख लो, यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ पे ये सब रीजनिंग दी हुई है। और गाइज, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन है, 40 नंबर का दिया है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन है। अगर ये 5 भी आप नहीं पढ़ोगे, रीजनिंग पे ध्यान दोगे तो आपका वैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन है। बाकी नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वह 50 नंबर का है, तो 60 नंबर का है। इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। इसमें एक यूआर कैंडिडेट के लिए पोस्ट आई है। और गाइज, 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए और पे लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें मास्टर डिग्री में 55% से ऊपर नंबर होने चाहिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का जो कि सर्टिफाइड है, ये जरूरी नहीं होता। और एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए जो कि पे लेवल 8 का है। और 3 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 9 से भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन पार्ट ए पार्ट बी जो पहले दिया, फी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है जो पहले होनी है। एंड गाइज, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही रहेगा।
नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वह जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए है। एक जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट, 30 साल से नीचे आपकी उम्र, पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। इसमें बैचलर डिग्री में 55% से ऊपर नंबर होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और गाइस डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। एक्सपीरियंस पे लेवल 6 का अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पे 6 ईयर का, और गाइस पे लेवल 7 का दिखाओगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चल जाएगा अगर आप प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हो। लेकिन ध्यान करना है उस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ एनुअली होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन सेम, फी भी सेम, एंड गाइस यहाँ पे सिलेबस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रहेगा। ये देख लो, सब रीजनिंग दिया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब कुछ यहाँ पे सेम दिया है। एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन उसको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी एंड सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगेन गाइज, यह जो इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट है यानी इसकी लास्ट डेट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वह है जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, बैचलर डिग्री सिविल से होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट ए पार्ट बी में आपको एग्जाम देने हैं। यहाँ पे फी ऑलमोस्ट सेम जो आपको पहले बताया, सिलेबस भी यहाँ पे लिखा है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आई है पर्सनल असिस्टेंट, 35 साल से नीचे आपकी एज। एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए आई है, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको जो है स्टेनोग्राफी इंग्लिश 100 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, वर्किंग नॉलेज हिंदी लैंग्वेज एंड गाइस कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का 4 साल का मांगा है, तो यहाँ पे आप देख लेना, जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना, पार्ट ए पार्ट बी में आपका चयन होगा। और गाइज यहाँ पे फी सेम रखी गई है। ये सब यहाँ पे सब कुछ A to Z यहाँ पे सेम रखा गया है, फी एंड ऑल सभी स्ट्रक्चर। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस को आप यहाँ पे देख लेना, सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइज 1 महीने का टाइम मिला है। सो गाइज आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।